हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज के अंदर आज एक न्यू चैप्टर को, जो कि है कंज्यूमर प्रोडक्शन। स्टूडेंट, ये आपके एग्जामिनेशंस के लिए तो अनडाउटेबली बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन आपके निजी जिंदगी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को सीखने के बाद आप अपने एज अ कंज्यूमर्स खूब सारे राइट्स एंड ड्यूटीज को समझने वाले हो। यानी डे टू डे लाइफ के अंदर जो आप गुड्स एंड सर्विसेज दुकानदारों से खरीदते हो, या आगे चल करके जो आप बिजनेसमैन बनोगे तो उसके अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करोगे कंज्यूमर को, आज पूरा का पूरा चैप्टर उससे रिलेटेड है। बच्चे, इस चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आप देख सकते हैं कंज्यूमर के प्रोटेक्शंस की बात की गई है इस चैप्टर के अंदर। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, अगर मैं बोलूं अभी तक का बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ा हुआ कोई भी टॉपिक इससे ज्यादा आपको रिलेटिव नहीं दिखेगा अपने आप से। यानी सबसे ज्यादा आप इसे रिलेट कर पाओगे अपने रियल लाइफ से। इसलिए ये चैप्टर बहुत ही ईमानदारी से आपको सीख करके चलना है, ताकि मार्क्स तो लेकर के आओ ही आओ एग्जामिनेशंस में, कुछ और सीख जाओ जो कि आपके रियल लाइफ में भी काम आएगी। तो फटाफट सारे बच्चे पहुंचेंगे अपने चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोडक्शंस पर। बच्चे, यहां पर जैसे ही आपके दिमाग में आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शंस, तो दो वर्ड है, कंज्यूमर एंड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब हर किसी को पता है कि सर क्या प्रोटेक्ट करना है, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर के अंदर। लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कंज्यूमर कौन है, किसके प्रोटेक्शन की बात की जा रही है। कंज्यूमर अगर जनरली मैं आपको बोलूं तो जो भी किसी का गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करता है, यूज करता है, उसे जनरल भाषा में हम लोग कंज्यूमर कहेंगे। लेकिन डिटेल में लॉ की भाषा में कंज्यूमर क्या है, वो हम लोग इस चैप्टर के जब डिटेल में आगे बढ़ेंगे तो समझने का प्रयास करेंगे। अब इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सर एक सेंटेंस में अगर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करें तो क्या हो सकता है, इसकी मीनिंग समझ करके चले, तो आप यहां पर देख सकते हैं बच्चे अपने किताब के पहली लाइन में ही क्या लिख रहा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर्स टू प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। यस, इंटरेस्ट का मतलब आपको पता है, उनके बेनिफिट्स, उनके हित, उनके इंटरेस्ट को हिट जो जितनी चीजें करती हैं, अगर उनको प्रोटेक्ट कर लिया तो समझ लीजिए कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। यस, यानी कंज्यूमर के हितों को ध्यान में रखने की बात कर रहा है ये चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शंस। सरकार कहती है बिजनेसमैन को, सेलर्स को, हर किसी को कहती है कि जिन कंज्यूमर्स को आप डील कर रहे हैं, आप उनको किसी भी प्रकार का धोखा ना दें, आप उन्हें चीट ना करें, आपसे उनको कोई नुकसान ना हो। बार बार सरकार बोलती रहती है, और सरकार कहती है क्योंकि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या लगता है, सरकार बोलेगी और सारे लोग मान जाएंगे क्योंकि हम लोग बड़े ईमानदार हैं, हम लोग बड़े अच्छे लोग हैं और हम कंज्यूमर को ठगना बंद कर देंगे, हम कंज्यूमर का ख्याल रखने लगेंगे? नहीं। इसलिए देश के अंदर बच्चे एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तैयार किया गया। यानी सरकार को भी पता था कि जब तक हम लीगल ग्राउंड्स पर, लीगल बेसिस पर कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तब तक ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो बड़ा बड़ा भाषण है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बड़े बड़े ड्रीम है, वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो इस चैप्टर के अंदर आप बिजनेस स्टडीज के अंदर थोड़े बहुत कानून भी पढ़ने वाले हो, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। तो यहां पर पहली लाइन में आपने देख लिया कि हमने कहा कि भैया कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि उनके हितों का ख्याल रखना। यानी आपको सारे प्रोड्यूसर्स को, सेलर्स को, जो भी कंज्यूमर से डील करता है, और गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट एजेंसीज को, सबको प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स इंटरेस्ट के बारे में सोच करके चल रहा है। लेकिन कैसे? जैसे मैंने आपको कहा, सरकार ने इसके लिए लीगल प्रोटेक्शन दिया है, कानून बनाया है देश के अंदर। तो हम लोग सीधे वहां से चलेंगे और इस चैप्टर को वहां से सीक्वेंसली समझ करके कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है। तो आप इधर का कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ थोड़ा सा मतलब जानने के बाद आप सारे बच्चे फटाफट पहुंचेंगे अपने पेज नंबर 532 पर, और यहां आप देख सकते हैं एक टॉपिक आपके किताब के अंदर दिया हुआ है, दैट इज लीगल प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर्स। अगर आप कोई और पब्लिकेशन फॉलो कर रहे हैं तो भी आपके किताब में लीगल प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर्स का एक टॉपिक होगा, जहां आपको आना है बच्चे। अब यहां से समझ करके चलेंगे कि सरकार ने क्या कदम उठाया कि कानून के नजर में ऐसी कोई चीज बना दी जाए जिससे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सके। बच्चे, आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके लिए खूब सारे कानून, खास करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो है ही, बट बहुत सारे अलग भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं जिनके जरिए वो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करके चलती है, उनके साथ धोखा ना हो सके, बहुत सारी चीजें ये करके चलती है गवर्नमेंट। तो आप देख सकते हैं यहां पर सीधे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड वेरियस लॉज एंड रेगुलेशंस legislations to protect the interest of the consumer
एंड सम ऑफ दीज रेगुलेशंस आर, और कुछ उसमें से जो रेगुलेशंस हैं वो हम लोग कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए पढ़ रहे हैं। तो सीधे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को देखेंगे हम लोग, जो कि बना था 1986। आप देख सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का आपको ईयर भी याद रखना है, क्योंकि आपको पता है एक नंबर में सवाल आ सकता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष में बना था। तो ये 1986 में बना था, लेकिन इसको जो लागू किया गया था देश के अंदर वो 1 जुलाई 1987 से लागू हुआ था। यानी ये कानून बन तो गया था, लेकिन केम इनटू फोर्स का मतलब होता है जो देश के अंदर लागू किया गया, कि आज के बाद ये कानून सारे लोगों पर लागू होगा, सारे प्रोड्यूसर्स पे लागू होगा, सारे कंज्यूमर्स पे लागू होगा। तो वो था बच्चे आपका 1 जुलाई 1987 से ये लागू हो चुका था हमारे देश के अंदर। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रख करके चलना है कि हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट ने जो लीगल प्रोटेक्शन देने का स्टेप लिया, उसमें से एक स्टेप था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाना, और ये 1986 में बनाया गया, जो कि लागू हुआ पूरे देश के अंदर 1 जुलाई 1987 से। तो ये डेट्स आपको याद रखना, तो याद रखिएगा अगर डेट्स बोलता है लागू कब से हुआ है, यानी जो केम इनटू फोर्स यानी इंप्लीमेंटेशन कब से हो रहा है, तो 1 जुलाई 1987, लेकिन कानून को बोला जाता है 1986। ओके, अब जब हम इस कानून को पढ़ रहे हैं तो हमारा काम यह है कि सर इसमें क्या ऐसी ऐसी बातें कह दी गई जिससे लगा कि हाँ कानून ने एक्चुअली कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने की ओर बहुत बड़ा कदम उठाया। आखिर कौन कौन सी बातें ऐसे कानून के अंदर क्या क्या बातें देखने के लिए मिली। तो बच्चे 3 मुख्य चीजों पर हम लोग फोकस करके चलेंगे। 3 चीजें इस कानून के अंदर देखने के लिए मिली। द फर्स्ट वन आप यहां पर देख सकते हैं, द मेन फीचर ऑफ दिस एक्ट, नंबर वन पे कह रहा है कि द एक्ट हैज प्रोवाइडेड वेरियस राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द कंज्यूमर। यस, कंज्यूमर ने खूब सारे इनको अधिकार दिए हुए हैं। इस लॉ ने कंज्यूमर्स को खूब सारे अधिकार दिए हुए हैं, खूब सारे राइट्स दिए हुए हैं, बताया क्या क्या राइट्स होता है कंज्यूमर का, और साथ ही साथ लॉ ने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बताया। कहा है हम तो आपको बचाना चाहते हैं कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो जाए, लेकिन आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। इसलिए कानून ने अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए उन्हें अधिकार भी दिया है और साथ साथ उन्हें कुछ जिम्मेदारियां भी दी हैं, जो कि हम पढ़ करके चलेंगे आगे में। तो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द कंज्यूमर्स मिले हुए हैं और दोनों कंज्यूमर को बचाने के लिए ही दिए गए हैं। ओके, सेकंड बात जो हम लोग पढ़ेंगे इस कानून के अंदर वो ये देखेंगे हम लोग कि कानून ने उन्हें सेफगार्ड प्रोवाइड किया है टू द कंज्यूमर्स को सेफगार्ड दिया किसके अगेंस्ट में, डिफेक्टिव गुड्स के अगेंस्ट में, डेफिशिएंट सर्विसेज के अगेंस्ट में। यानी कोई सर्विस है तो उसमें डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, गुड्स है तो वो डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, या कोई और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कोई और व्यापार करने के गलत तरीकों से बचाया है, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, यानी या फिर कोई और तरीके का शोषण अगर हमारे कंज्यूमर का हो रहा है तो उससे बचाने का काम किया है इस एक्ट ने। ये भी हम लोग देखेंगे कि कैसे। तो आप देख सकते हैं पहले तो उन्हें राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया, दूसरा उन्हें डिफेक्टिव गुड्स, डेफिशिएंसी सर्विसेज, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और उनके अदर फॉर्म ऑफ शोषण से बचाने का कोशिश किया है यहां पर इस कानून के जरिए। देखेंगे डिटेल में आगे हम लोग। थर्ड पॉइंट जो कह रहे हैं यहां पर कि आपको पता है कि देश के जो कोर्ट्स होते हैं कितना स्लो फंक्शंस करते हैं। एक केस गया, फिर दूसरा केस गया, तीसरा केस गया, चलता है, लेकिन इसके लिए कंज्यूमर के प्रोटेक्शंस के लिए एक अलग से पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था बनाई गई है, अलग से पूरा न्याय व्यवस्था बनाया गया है, जिसको हम लोग कंज्यूमर फोरम कहते हैं जैसे अपने भाषा में, उस तरीके से ताकि जल्दी से जल्दी इनके केस की सुनवाई हो सके एटलीस्ट इनिशियल लेवल्स पर। तो ये देखेंगे हम लोग कि इस कानून ने तीसरी जो बहुत बड़ी बात कही है वो है द एक्ट हैज प्रोवाइडेड 3 टियर रिड्रेशल एजेंसी। रिड्रेशल एजेंसीज का मतलब होता है बच्चे जो कि उनके समस्याओं का निवारण दे सके, उनके समस्याओं को सॉल्व कर सके, प्रॉब्लम्स उनको जो है, उनको जो दुख है, तकलीफ है, उसको उसका सॉल्यूशन दे सके। तो 3 टियर का मतलब 3 स्टेज पर बनाया गया है वो, वेयर कंज्यूमर्स कैन फाइल कंप्लेंट्स, और वो 3 स्टेज क्या है, नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट फोरम, नंबर 2 स्टेट कमीशंस एंड नंबर 3 नेशनल कमीशंस। तो आप देख सकते हैं एक तरीके से अगर मैं कहूं तो जैसे न्यायालय होते हैं, कोर्ट्स होते हैं, एक तरीके का कोर्ट ही है जिसको हम लोग कहते हैं इनिशियल लेवल पर जो शुरुआत है वो है डिस्ट्रिक्ट फोरम। स्टेट लेवल पे जाते हैं तो इसको हम लोग को मिलेगा स्टेट कमीशन, और थर्ड नेशनल लेवल पे हम लोग को मिलेगा नेशनल कमीशन जो कंज्यूमर्स के पर्टिकुलरली प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने का काम करेगा।
तो ये देख सकते हैं बच्चे 1986 का जो कानून था वो बहुत बड़ा साबित होता है, बहुत बड़ा स्टेप होता है गवर्नमेंट का जो कंज्यूमर के प्रोटेक्शंस के लिए लिया गया है। तो आप देख सकते हैं उसके मेन फीचर्स 3 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब बारी बारी से हम लोग इन्हीं 3 चीजों को डिटेल्ड में पढ़ेंगे अपने पूरे सिलेबस के अंदर। तो सबसे पहले जो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, अपने पहले फीचर्स को पढ़ेंगे, पहले पार्ट को पढ़ेंगे जो कि हमारा पार्ट बनता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, वो है कंज्यूमर्स के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो फटाफट सबसे पहला हम लोग जो चीज पढ़ रहे हैं वो कंज्यूमर्स के राइट्स पे आ रहा है बच्चे। राइट का मतलब होता है अधिकार, आप सबको पता है। राइट का मतलब दाएं वाला राइट मत कर देना, ये टिक वाला राइट नहीं, अधिकार। मैं बगल में लिख रहा हूं, आप भी लिख सकते हैं अधिकार। अधिकार ये ध है ना, मैं थोड़ा साफ कर दूं, अदरवाइज तुम पता नहीं क्या क्या पढ़ लोगे इसमें। अधिकार, यस, उनके अधिकार। अब यहां पर कुछ अधिकार हैं जो कानून ने दिए हैं, वो आपको याद भी करने पड़ेंगे और समझ करके भी चलने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं दैट इज व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग राइट्स टू ऑल द कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो उनको अधिकार है, जो उनको मिलेगा, और सबसे पहला अधिकार है बच्चे इनका राइट टू सेफ्टी, यानी उन्हें सुरक्षा का अधिकार है। अब आपके दिमाग में आएगा सर कंज्यूमर को सेफ्टी, यस सेफ्टी। आपको पता होगा बच्चे, कंज्यूमर जब कोई गुड्स एंड सर्विसेज लेता है, अगर मैं पर्टिकुलरली बोलूं कि कोई गुड्स लेता है और उस गुड्स से, इस्तेमाल से उसको, चाहे उसके प्रॉपर्टीज को या उसके शरीर को कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए उसे सुरक्षा का अधिकार दिया जाता है, राइट टू सेफ्टी दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात बोलूं, जैसे मान लीजिए एलपीजी सिलेंडर आप घर के अंदर लेकर के आ रहे हो, अगर उस एलपीजी सिलेंडर के लिए आप अगर खरीद करके ला रहे हो और कंज्यूम कर रहे हो तो फिर भैया आप उसके लिए कंज्यूमर हो। अगर उस एलपीजी सिलेंडर में लीकेजेस हैं तो क्या कंज्यूमर को आग लगने का खतरा है कि नहीं, कंज्यूमर को चोट लग सकती है कि नहीं, सिलेंडर ब्लास्ट से उसकी जान तक जा सकती है, उसकी प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है। इसलिए कंज्यूमर को सबसे पहला अधिकार दिया गया राइट टू सेफ्टी। इसी प्रकार से मैं प्रेशर कुकर का भी एग्जाम्पल ले सकता हूं, ये दोनों एग्जाम्पल आपके किताब में भी दिए हुए हैं। आपको पता होगा कि कुकर के अंदर एक सेफ्टी बल्ब लगता है, अगर वो सही ढंग से ना ऑपरेट करे तो कुकर ब्लास्ट हो सकता है, क्या उससे भी चोट लग सकती है कि नहीं। ऐसा कोई भी सामान है, ऐसा कोई भी गुड्स एंड सर्विस है जिससे कस्टमर को चोट ना लगे, जिससे कस्टमर का नुकसान ना हो, चाहे उसको फिजिकली या उसके प्रॉपर्टी को, इसलिए सरकार ने सबसे पहला अधिकार दिया है कंज्यूमर को, दैट इज राइट टू सेफ्टी, यानी सुरक्षा का अधिकार। ये सारे प्रोड्यूसर्स या प्रोवाइडर ऑफ सर्विस ये सुनिश्चित करेंगे कि जो वो गुड्स एंड सर्विस दे रहे हैं कंज्यूमर को, उससे उसको किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। ये सबसे पहला अधिकार है हमारे कंज्यूमर्स को। फटाफट पढ़ेंगे इस बच्चे को, इस टॉपिक को, और यहां पर देख सकते हैं आप, अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर्स हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। आप देख सकते हैं कह रहा है यह अधिकार क्या करता है, तो इससे उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट किस चीज से, ताकि उन्हें कोई हजार्डियस ऐसे गुड्स एंड सर्विस ना मिले, मार्केटिंग ऑफ हजार्ड गुड्स एंड सर्विस दैट आर हजार्डियस टू देयर लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ताकि ऐसे चीज का, ऐसे गुड्स एंड सर्विस को बाजार में न लाया जा सके जिससे उनके जान और उनके प्रॉपर्टी को खतरा हो। तो देख सकते हैं सिंपल पॉइंट्स है कुछ। यहां पर अगर आप देखेंगे तो एग्जाम्पल्स भी हैं, और एग्जाम्पल्स वही है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल्स अगर हम लोग बात करें, इतना बहुत है जो मैंने ऊपर समझाया। समटाइम्स मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स इन प्रेशर कुकर्स, गैस सिलेंडर एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज मे कॉज लॉस टू द लाइफ, हेल्थ, प्रॉपर्टी ऑफ द कस्टमर। इसलिए दिस राइट ऑफ सेफ्टी प्रोटेक्ट द कस्टमर फ्रॉम सेल ऑफ सच हजार्डियस गुड्स एंड सर्विसेज, यानी उस प्रकार के हजार्डियस गुड्स एंड सर्विसेज से बिकने से कस्टमर को चोट लग सकती है, इसलिए उस प्रकार की मार्केटिंग गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होगी। इसको सुनिश्चित करता है सबसे पहला अधिकार, दैट इज राइट टू सेफ्टी। तो ये सबसे पहला उसका एक अधिकार है जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने दिया है, सुरक्षा का अधिकार। ओके, अब नीचे चलेंगे दूसरे उसके अधिकार पर कंज्यूमर के, एंड दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। इसको बोला जाता है सूचना का अधिकार। अब चाहे तो साथ साथ में जो मैं हिंदी बोल रहा हूं आप लिख सकते हो अपने समझदारी के लिए बच्चे। यहां पर सेकंड में है सूचना का अधिकार। अब ये सूचना का अधिकार क्या होता है? अब सूचना का अधिकार ये है कि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, यूज कर रहा है, तो उसका ये अधिकार है उसको ये पता रहे कि भैया इसकी प्राइस क्या है,
इसकी वारंटी क्या है, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या लगे हुए हैं, ये कितने दिन चलेगा, इसकी एक्सपायरी डेट्स क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, आप देखते होगे। और बिजनेस मार्केटिंग के भी चैप्टर में एक लेबलिंग का टॉपिक है, जिसके अंदर आपने देखा होगा एक प्रोडक्ट के ऊपर पूरा लेबल दिया जाता है, जिसके अंदर उसका प्राइस, उसका इंग्रेडिएंट्स, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट। कोई सा भी प्रोडक्ट उठा करके देख लीजिए बच्चे, ये जानकारी देनी जरूरी है। आप इसके बगैर प्रोडक्ट बाजार में निकालोगे, आपका प्रोडक्ट लाइसेंस, आपका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द हो सकता है, क्योंकि सरकार ने एक अधिकार दिया हुआ है कंज्यूमर को। तो वो प्रोड्यूसर्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो सूचनाएं दें अपने प्रोडक्ट में, जो एक कंज्यूमर को जाननी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको लिया, उसकी प्राइस को, उसके मैन्युफैक्चरिंग को, उसके वारंटी को, उसके डेट ऑफ एक्सपायरी को, एवरीथिंग वो सूचना दिया जाता है, एंड दैट इज सूचना का अधिकार। यानी एक ग्राहक के पास इन सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। फटाफट पढ़ेंगे इस बात को बच्चे, और यहां पर देख सकते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर हैज द राइट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, प्राइस ऑफ द गुड्स, सर्विसेज, और भी चीजें आप इसमें जोड़ सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ये सारे चीज आप जोड़ सकते हैं, सो एज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अगेंस्ट द एज एब्यूजिव एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस, ताकि उनको एब्यूजिव और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाया जा सके, ताकि उनके साथ धोखाधड़ी ना हो, पुराना कोई सामान ना बेच दिया जाए। 9 किलो की चीज है लेकिन 10 किलो बोल करके बेच दिए, नहीं, आप लिखो कि कितने किलो का है वो, तो 10 किलो लिखना पड़ता है उनको कि 10 kgs हैं, तो गलत थोड़ी लिख पाओगे, क्योंकि कई बाद में चेकिंग हो गई तो पकड़े जाओगे। तो ये सब कुछ पता होना चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या है, तो ये सारा कुछ बताना जरूरी होता है। ये सूचना का अधिकार है कंज्यूमर के पास, इसलिए उस सारे प्रोडक्ट्स पे प्रोड्यूसर्स देखिएगा हमेशा लिख करके चलते हैं। तो दिस इज द सेकंड राइट ऑफ द कंज्यूमर, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। ओके, नाउ थर्ड पर हम लोग चलेंगे, और थर्ड पे आएंगे बच्चे यहां पर, दैट इज राइट टू मेक चॉइसेस। राइट टू मेक चॉइस यानी चुनने का अधिकार। मेक चॉइस क्या अधिकार है? दैट इज राइट टू मेक चॉइस यानी चुनने का अधिकार। आप अक्सर देखते होंगे, मैं थोड़ा एक एग्जांपल दे दूं फिर आपको इस टॉपिक पे लेकर के आऊंगा। आप अक्सर देखते होंगे बच्चे, कभी कभी आप दुकानों के अंदर जाते हो और आप कहते हो कि भैया मुझे मैगी दे दो, और बाय द वे उस दुकानदार के पास मैगी ना हो तो वो आपको निकालता है और किसी दूसरे कंपनी का नूडल आपके सामने ला करके रख देता है। जनरली आप देखते होंगे इधर के इलाकों में, खास करके जो नेपाल से सटे इलाके हैं या जो आपके लोकलाइज्ड इलाके हैं, उसमें खूब सारा चीज़ चलता है, जैसे रम पम चलेगा, या फिर दूसरा एक है आपका चिंग्स चलता है। आप देख सकते हैं पतंजलि ने भी अपना एक मैगी निकाला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखते हो तो दुकानदार आकर कहता है कि अरे मैगी नहीं है उसके पास, आपने मांगा मैगी था, लेकिन वो दूसरा नूडल ला करके रखता है और कहता है कि ये लीजिए ना, ये तो उससे भी अच्छा है, उससे भी बढ़िया है। तो यानी बच्चे आप समझ सकते हो कि एक दुकानदार एक ग्राहक के ऊपर अपनी सोच को थोप रहा है, जो कि गलत है। दुकानदार को यह करने से रोकता है ये अधिकार, ग्राहक को चुनने का अधिकार है। यानी आपसे अगर उसने बोला कि मुझे मैगी चाहिए या मुझे नूडल चाहिए, तो आपके पास जितने भी नूडल्स हैं आप उन्हें बताओ और उनमें से कौन सा नूडल उसे चाहिए, उसे जो मन कर रहा है वो खरीदेगा। यानी दुकानदार तुम जबरदस्ती उसे कोई ब्रांड लेने के लिए, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेने के लिए थोप नहीं सकते हो, आप उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते हो, आप उसे फोर्स नहीं कर सकते हो। ये उसका अधिकार है कि वो डिफरेंट अवेलेबल आइटम्स में से खुद चुने, खुद तय करे कि उसे क्या चाहिए। ये अधिकार उसे देता है बच्चे, कोई दुकानदार उसे फोर्स नहीं कर सकता। दैट इज, तो यहां पर आप पढ़ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस राइट एवरी कंज्यूमर हैज राइट टू चूज द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ हिज और हर लाइकिंग्स, यानी अपने पसंद का गुड्स और सर्विस वो खुद चुन सकता है। द राइट टू चूज मीन्स एन एश्योरेंस ऑफ द अवेबिलिटी एंड एबिलिटी एंड एक्सेस टू वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस। मतलब कह रहा है कि ये अधिकार ये सुनिश्चित करता है कि ग्राहकों के पास खूब सारे प्रोडक्ट्स एट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव प्राइस अवेलेबल हैं और उनमें से वो चुन सकता है। नीचे आएंगे और यहां पर देखेंगे जो भी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे, फेयर प्राइस पे प्रोड्यूसर और सप्लायर और रिटेलर, कोई भी प्रोड्यूसर चाहे सप्लायर चाहे रिटेलर, शुड नॉट फोर्स द कस्टमर टू बाय द पर्टिकुलर ब्रांड ओनली। यस, यानी उस पर फोर्स नहीं करेंगे कि नहीं यही ले लो, यही ले लो, जबरदस्ती का प्रेशर बनाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं ताकि उनका सामान बिक जाए।
तो ये नहीं करना है, ये देख करके आप चल सकते हैं। सिंपल भाषा में अगर हम लोग देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं लिख रहा है कंज्यूमर शुड बी फ्री टू चूज द मोस्ट सुटेबल प्रोडक्ट फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे सुटेबल है वो चुन सके, ये अधिकार उसको देता है बच्चे। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलेंगे अगले अधिकार के ओर, और दैट इज राइट टू बी हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंटेशन। आपको मैं बता दूं, हर्ड का मतलब तो आपको पता है ना, सुनना। तो यस, तो कह रहा है कि एक ग्राहक को, एक कंज्यूमर को ये अधिकार है सुने जाने का। आपको पता है कई बार आप बात बोलते हो और कोई सुनता नहीं, ऐसा तो आप, क्योंकि आप तो 12वीं में पढ़ते हो, तो आपके साथ तो अक्सर होता होगा, घरों के अंदर भी होता होगा। आप कोई चीज बोलने की कोशिश करते हो और घर के आपके बड़े भाई बहन या मम्मी पापा कह रहे बच्चा है इसकी बात पर, तो आपको बड़ा अंदर से बुरा लगता होगा। आपको लगता होगा कि मैं कितनी, मेरे अंदर कितनी भावनाएं हैं, मैं कितना कुछ समझा सकता हूं सबको, मगर समझा नहीं पा रहा हूं। तो बच्चे, आपको सुना नहीं जाता, तो आपकी इच्छा कहती होगी, आपके अंदर से आत्मा आपकी कहती होगी मुझे भी सुनो। तो सेम एक ग्राहक की भी ये बात होती है, मुझे भी सुनो, यानी सुने जाने का अधिकार एक ग्राहक के पास भी होना चाहिए कि जब वो बोले तो लोग उसे सुने। और वो लोग कौन है? जब उसे शिकायत है तो अपने दुकानदार से वो कर सकता है, जब उसे कोई प्रोडक्ट में कोई कमी दिखे तो कर सकता है, या कोई ना सुने तो कोर्ट में जा सकता है, तो कोर्ट वाले को भी उसे सुनना चाहिए, जज को सुनना चाहिए, कंज्यूमर फोरम को सुनना चाहिए। तो ये सारी बातें होती हैं, उसकी दुख, उसकी पीड़ा, उसकी शिकायत, उसका कोई सजेशन जो सरकार को देना चाहता है कि सरकार, आप अगर कोई कंज्यूमर के प्रोटेक्शंस के लिए पॉलिसी बना रही हो तो हमारी बातें सुन करके वो पॉलिसी बनाओ। सरकार को भी कहता है कि मुझे सुनो, यानी हर वो लोग जिससे कंज्यूमर का जो राइट है, इंटरेस्ट है, हित है, अफेक्ट हो सकता है, उन सब से कहता है मुझे सुनो। यानी उसे सुने जाने का अधिकार है कि जब वो बोले तो अपनी चीजों को उन तक पहुंचा सके। दैट इज ओनली राइट टू बी हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंटेशन, खुद को सुनवा सके और खुद को रिप्रेजेंट कर सके। दैट इज ओनली। आएंगे फटाफट पढ़ेंगे बच्चे इसके अंदर। तो यहां पर देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर हैज अ राइट टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, और टू बी हर्ड और राइट टू बी राइट टू एडवोकेट हिज इंटरेस्ट, अपने हित को बता सके। अब देख सकते हैं यहां पर खूब सारे नीचे एग्जाम, यहां तक आपका टॉपिक खत्म हो गया, कुछ एग्जांपल से आप पढ़ सकते हैं यहां पर। जैसे देखिए कह रहे हैं इन केस कंज्यूमर हैज बीन एक्सप्लॉइटेड, और उसके या तो उसके पास, या तो उसका शोषण हुआ या उसके पास कोई दूसरे कंप्लेन है द प्रोडक्ट और सर्विस के रिगार्डिंग, देन ही हैज राइट टू बी हर्ड एंड बी एश्योर्ड दैट हिज और हर इंटरेस्ट वुड रिसीव ड्यू कंसिडरेशन। यानी उसके पास अधिकार है कि जब वो कंप्लेन करे तो उसको महत्व मिले, उसको कंप्लेंट को सुना जाए, उसको एप्रोप्रिएट एजेंसीज के द्वारा। यहां पर आप देख सकते हैं दिस राइट इंक्लूड्स द राइट टू रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट, यानी कह रहा है गवर्नमेंट को भी अपनी बातें जाकर को कह सकता है, या कोई पॉलिसी बना रही है गवर्नमेंट बॉडीज, उसके लिए तो भी जाकर कह सकता है मेरी बातों को सुनने के बाद मेरे लिए कोई पॉलिसीज बनाना। तो अपनी बातें हर जगह जाकर के वो रख सके, वो होता है उसे सुने जाने का अधिकार। यानी एक तरीके से सुने जाने का अधिकार है ना, राइट टू स्पीक, अगर मान करके चलिए तो। लेकिन स्पीक में जनरली होता है कि अपने घर के अंदर भी बैठ करके बोल रहा है, भाई कोई रोकेगा नहीं बोलने का। लेकिन हर्ड का मतलब होता है सुनो, जब मैं बोल रहा हूं तो सुनो, ये होता है। इसलिए स्पीक ना बोल करके इसे राइट टू बी हर्ड बोला गया। दोनों में यही फर्क होता है। राइट टू स्पीक में जरूरी नहीं सामने वाला आपको सुने, हाँ आप बोलते रहो, वो रोकेगा नहीं। लेकिन जब राइट टू बी हर्ड आता है तो जिम्मेदारी है सारे लोगों की जिससे कंज्यूमर का इंटरेस्ट अफेक्ट हो सकता है, सुनिए आप उसे। ये अधिकार होता है बच्चे राइट टू बी हर्ड में या राइट टू रिप्रेजेंटेशन में। ओके, अगले पे हम लोग चल रहे बच्चे, दैट इज, और यस अगला जो है उससे मिलता जुलता ही है, एंड दैट इज राइट टू सीक रिड्रेशल्स। यस, सुने जाने का अधिकार। जहां पर ऊपर में आपने पढ़ा सुने जाने का, यहां पर राइट टू सीक रिड्रेशल, यानी अपने समस्याओं का निदान, अपने समस्याओं का सॉल्यूशंस पाने का भी अधिकार है उसे। यानी उसको जितने भी कंप्लेंट्स हैं, मान लो राइट टू बी हर्ड का पावर दे दिया है आपने, वो कह दिया, लेकिन उसे सॉल्यूशन ना मिले तो राइट टू बी हर्ड जैसे पावर का फायदा क्या है, उस अधिकार का फायदा क्या है। तो इसलिए साथ में राइट टू सीक रिड्रेशल, यानी अगर उसके जेन्युइन कंप्लेन हैं, अगर वाकई में उसका शोषण हुआ है, अगर वाकई में उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो उसके पीड़ा का, कष्ट का, दुख का, प्रॉब्लम का निवारण पाने का अधिकार उसे है। यानी जो फोरम में जाता है, स्टेट कमीशंस में जाता है, नेशनल कमीशंस में जाता है, किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में जाता है, तो उसके सॉल्यूशंस उसे मिलने चाहिए, उसका कंपनसेशन उसे मिलना चाहिए। रिड्रेसल का मतलब होता है बच्चे अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस मिल पाने का अधिकार उसके पास है।
दिस इज राइट टू सीक रिडरेशंस। ओके, तो फटाफट इसे भी हम लोग पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर हैज राइट टू गेट कंपनसेशन। देखिए कह रहा है मुआवजा मिलने का अधिकार, सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, उसके साथ अगर कोई धोखाधड़ी हुई है तो, और एनी अदर एक्सप्लॉइटेशन। तो यहां पर आप देख सकते हैं सिंपल पॉइंट में, इतना बहुत है आपके लिए, फिर भी आप यहां पर थोड़ा सा देख सकते हैं। दिस राइट एश्योर्स जस्टिस टू द कंज्यूमर अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी उसे जस्टिस मिलता है, न्याय मिलता है अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अगर उसके खिलाफ कोई एक्सप्लॉइटेशन हुआ तो उसे जस्टिस देने का पावर, ये अधिकार देता है कि उसके पास अधिकार है कि भाई उसे जस्टिस मिलेगा। आप यहां पर आकर के देख सकते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल भी पढ़ सकते हैं। जैसे द राइट टू रिड्रेसल इंक्लूड्स कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी। कह रहा है अगर मान लीजिए कोई खराब गुड्स हो गया तो उसके लिए उसे पैसों में मुआवजा दीजिए या उसके सामान को रिप्लेस कर दीजिए। आगे चल करके हम लोग खूब सारे ऐसे रिड्रेसल्स पढ़ेंगे, इसलिए थोड़े बहुत आप यहां पर बस देख सकते हैं। आपको ये ग्रीन कलर तक जो मैंने अंडरलाइन किया इतना बहुत है, बस रीडिंग आप कर सकते हैं नीचे में। और रिप्लेसमेंट ऑफ द गुड्स और रिपेयर द डिफेक्ट्स इन द गुड्स एज पर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर। ये सिर्फ एग्जाम्पल बच्चे, तो मैं इसको यहां पर अंडरलाइनिंग हटा, यहां पर मैं इसको हाईलाइटिंग हटाकर सिर्फ आपको एग्जांपल रीड करा देता हूं कि इस प्रकार का, जैसे कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी, रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स और रिपेयर द डिफेक्ट्स एज पर द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। ये कुछ सॉल्यूशंस हैं, कुछ रिड्रेसल्स हैं जो कस्टमर मांग सकता है, कंज्यूमर मांग सकता है। आगे चल के खूब सारे पढ़ने, इसलिए यहां पर सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आप देख ले। ऊपर ग्रीन कलर तक जो मैंने आपको अंडरलाइन किया, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब उसको कंपनसेशन, या आप सीधे कह सकते हैं अपने सारी समस्याओं का निवारण चाहता है, वो उसको अधिकार है। अगले पे चलेंगे बच्चे, और ये है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। और मैं आपको बताऊं, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन जब भी आता है ना तो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे राइट टू इंफॉर्मेशन से। कहते सूचना का अधिकार तो मिला है, तो कंज्यूमर एजुकेशन से अलग कैसे है? अलग है। यहां पर ध्यान से समझना, जब मैं बात कर रहा हूं कि सूचना का अधिकार, तो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लोगों ने रखा है राइट टू इंफॉर्मेशन में। लेकिन यहां पर जो कंज्यूमर एजुकेशन है ना, वो कंज्यूमर को एज अ होल शिक्षित बनाने की बात कही गई है, यानी कंज्यूमर को अलर्ट बनाने की कोशिश कही गई है। इसमें कई सारे एनजीओ की मदद के द्वारा, गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा, आपके नेशनल टेलीविजन के ऊपर एडवर्टाइजमेंट के द्वारा जागो ग्राहक जागो के एड्स चलाए जाते हैं। आपने देखा होगा, जागो ग्राहक जागो, कहता है कोई एक दिन में गोरा नहीं होगा। तो ये सारी चीजें जो देखते हो, ये कंज्यूमर एजुकेशन में आती है, जिसमें गवर्नमेंट कई समाचार पत्रिकाओं के जरिए, न्यूज़पेपर, टीवी एड्स आपको, या एनजीओज के द्वारा आपके ऑफिसेज में आकर के, आपके गली मोहल्लों में आकर के, जहां पर कंज्यूमर को सतर्क बनाया जाता है, कंज्यूमर को अलर्ट बनाया जाता है, ये कंज्यूमर एजुकेशन से उन्हें बताया जाता है कि आप जागरूक रहिए। उसकी जागरूकता के बारे में उसे सिखाया जाता है। उसे यह भी बताया जाता है कि आपके क्या क्या अधिकार हैं, उन अधिकारों का इस्तेमाल करिए। यानी आपके साथ धोखाधड़ी हो रहा है तो कंज्यूमर फोरम जाइए, वहां जाकर के शिकायत दर्ज कराइए। तो अपने अधिकारों को समझाया जाता है कंज्यूमर्स को। ये सारा कुछ आता है कंज्यूमर एजुकेशन में। यानी सीधा बात है, जागो ग्राहक जागो के जितने अभियान चल रहे हैं सब कंज्यूमर एजुकेशन में आएंगे। तो इंफॉर्मेशन तो कुछ नहीं है, इंफॉर्मेशन तो उस प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन की जानकारी है। एजुकेशन उसको एज अ होल अपने अधिकारों का पता होना चाहिए, वो जागरूक होना चाहिए, वो खुद के लिए तैयार होना चाहिए। ये सारी चीजें आती हैं कंज्यूमर एजुकेशन में। ये भी उसके पास अधिकार है, यानी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज और एनजीओज के जरिए गवर्नमेंट ये सारे काम कराती रहती है। According to this right, the right to consumer is to acquire the knowledge and skill to be informed to the customers. ये लाइन कोई बहुत बड़े बात नहीं कह रहा, यहां पर नीचे आएंगे, it is easier for literate consumers to know their rights and take action, but these rights assure that illiterate consumer can seek information about existing acts and agencies set up for their protection. देखिए यहां पर बहुत टेक्निकल भाषा में किताब ने यहां पर लिखा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, आप इतने टेक्निकल भाषा में लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये लिख सकते हो, चाहे वो लिटरेट हो चाहे इलिटरेट हो। देखो लिटरेट जो कंज्यूमर हैं वो बड़े आसानी से सारी चीजें जान सकते हैं, लेकिन जो इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं, उनको तो अपने अधिकारों का पता ही नहीं रहता। इसलिए ये जो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन है ना, ये सुनिश्चित करता है कि जो इलिटरेट है उनको भी उनके अधिकारों का पता हो। जागो ग्राहक जागो सिर्फ लिटरेट के लिए नहीं है, इलिटरेट लिटरेट सबके लिए है। तो उनको उस लायक बनाने का यह अधिकार देता है। तो अपने लैंग्वेज में लिखने का प्रयोग करेंगे बच्चे। नीचे आएंगे यहां पर,
और यहां पर देखिए कुछ बातें बता रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंक्लूडेड कंज्यूमर एजुकेशन इन द स्कूल कैरिकुलम। यस, आप भी अपने क्लास 12 के सिलेबस में पढ़ रहे हैं। देखिए क्या किया जा रहा है, शुरू से ही आपको जागरूक बनाया जा रहा है कि जब आप कंज्यूमर बने तो आपको इन सारी चीजों का पता रहे। तो गवर्नमेंट इन जरिए आपको एजुकेटेड कर रही है, इन जरिए आपको तैयार कर रही है। तो ये सारी चीजें आप देख करके समझ सकते हैं। आपको आपके अधिकारों के विषय में बताना, समझाना, आपको जागरूक करना, ये पूरा का पूरा है कंज्यूमर एजुकेशन। एंड इन वेरियस यूनिवर्सिटी कोर्सेज, ये सारा कुछ गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट इज ऑल्सो मेकिंग यूज ऑफ मीडिया टू मेक कंज्यूमर्स अवेयर देयर राइट्स एंड मेक वाइज यूज ऑफ देयर मनी। वो सारी बातें लिख रहा है जो मैंने आपको हिंदी में अभी थोड़ी देर पहले समझाया है। तो गवर्नमेंट टीवी एड्स के जरिए भी आपको जागरूक करने की कोशिश करती है। आप बगल में लिख सकते हो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। डीडी नेशनल लगाइएगा, आपको अक्सर ये एड्स दिखने के लिए मिलेंगे। तो ये सारे थे बच्चे अधिकार जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। मैंने पहले भी कहा आपकी निजी जिंदगी के लिए ये जबरदस्ती आपके सिलेबस में क्यों डाला गया, आपको लास्ट पॉइंट से पता चल गया होगा। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन के लिए आपको डाला गया ताकि कल को आप भी जब और आप भी कंज्यूमर हो एक्चुअली, जब आप स्कूलों के अंदर पढ़ाइयाँ करते हो और आपके सिलेबस को कंप्लीट ना कराया जाए, या जिन कोचिंग के अंदर आप फीस देते हो वो आपको प्रॉपरली क्लास ना दे, तो डेफिशिएंसी इन सर्विस है। आप भी एक ग्राहक हो, आप भी कंज्यूमर फॉर्म में जाकर के केस कर सकते हो बच्चे। ये है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो इसलिए अभी से ही आपको ये शिक्षा दी जा रही है, इसलिए आपके निजी जिंदगी में भी ये चैप्टर्स काम आएंगे, शुरू से मैंने बताया। तो बच्चे फटाफट इन सारे राइट्स को एक बार फिर से देखेंगे हम लोग, और फिर आपका काम क्या है, आपका काम है कि आज के आज ही से आप रट लें, क्योंकि एग्जामिनेशंस के अंदर समझ करके रटते हो तो याद हो जाता है एक्चुअली। तो आपके एग्जामिनेशंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इससे। फटाफट देखेंगे हम लोग। सबसे पहले राइट टू सेफ्टी, यानी उसके जान और प्रॉपर्टी दोनों को कोई खतरा ना हो किसी प्रोडक्ट एंड सर्विस से। ऐसे प्रोडक्ट और गुड्स और सर्विस बाजार में ना बिकें, ये सुनिश्चित करता है राइट टू सेफ्टी। राइट टू इंफॉर्मेशन, जो भी प्रोडक्ट और सर्विस यूज कर रहा है उससे रिलेटेड उसकी सारी जानकारी होनी चाहिए। किस चीज से बना, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट्स क्या है, ये सारी चीजें उसे पता होनी चाहिए। राइट टू चॉइस, यानी दुकानदार आपके पास जो सामान है आप उसके सामने रख दो, उसको चुनने का मौका दीजिए, वो जो पसंद करेगा वो लेगा, आप उस पर थोपिए मत कि यही ब्रांड खरीदिए। ओके। राइट टू बी हर्ड, जब उसके पास समस्या हो तो वो कहे, तो सुनने वाली एजेंसियां होनी चाहिए, यानी उसको अधिकार हो कि वो जो कहे तो लोग सुने। और राइट टू सीक रिड्रेसल, जब उसकी पीड़ा हो, उसका कष्ट हो, उसके साथ जो समस्याएं हो तो उसे कंपनसेशन दिया जाए, उसका अधिकार है, यानी उसे उसके समस्याओं का निवारण मिले, वो उसका अधिकार है। राइट टू सीक रिड्रेसल। एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, उसे जागरूक बनाने के लिए सरकार नियंत्रण प्रयास करे कि उसे धोखा ना मिले, चाहे स्कूल के अंदर सिलेबस में डाल करके इन बातों को, चाहे टीवी पे एड्स डला करके या गली मोहल्ले नुक्कड़ में सोच करके, किसी भी तरीके से जागो ग्राहक जागो का अभियान चलाती रहे। तो ये पूरा था बच्चे आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शंस का, जो हम लोग लीगल प्रोटेक्शन पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर पहला काम हम लोगों ने किया है कंज्यूमर राइट्स को पढ़ा है। बच्चे आज की क्लास के अंदर बस इतना ही करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कंज्यूमर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी समझने की कोशिश करेंगे, उनकी जिम्मेदारियों को भी, यानी जहां अधिकार है वहां जिम्मेदारियां भी हैं, तो जिम्मेदारियां पढ़ेंगे अगले क्लास में। आप अपना काम इसे रिवाइज करके आएंगे तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।